जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का। यह हमारा 24वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से, साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी, क्योंकि आप बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हों, तो आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर ही रहे होंगे। इसलिए मैंने अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन जो हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। बिल्कुल इजी प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सभी प्रश्न लिए हैं मैंने इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी देखें। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से वे तीर्थंकर थे? 21वें, 24वें, 23वें या 22वें? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से वे तीर्थंकर थे? तो वे थे 24वें तीर्थंकर, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था। इसके अलावा एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के समकालीन कौन से शासक थे? तो वो थे बिंबिसार। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। उनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था बैल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जो प्रतीक था वो था सर्प छत्र। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी और इनका जो प्रतीक था वो था शेर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या औरंगजेब? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1600 ईस्वी में, यानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय। तो ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसका कार्यकाल 1600 ईस्वी के आसपास था? तो वो था अकबर, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। अकबर का जो कार्यकाल था वो था 1556 से 1605 तक का। उससे पहले का कार्यकाल था हुमायूं का, 1530 से 1556 तक का। उसी के कार्यकाल के बीच का काफी समय जो है शेरशाह सूरी ने शासन किया था। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 तक का, और औरंगजेब का जो शासनकाल था वो था 1658 से 1707 तक का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी ने? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो वो लगाया दादा भाई नौरोजी ने, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। इन्हें ही भारत का वृद्ध पुरुष यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? देखो, यंग इंडिया और हरिजन ये दोनों ही साप्ताहिक समाचार पत्र थे जिनका संपादन महात्मा गांधी ने किया, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, असम, केरल या तमिलनाडु? तो भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है कर्नाटक, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। कर्नाटक जो है वो भारत का लगभग 70% कॉफी का उत्पादन करता है। उसके बाद लगभग 20% जो है वो केरल उत्पादित करता है और बाकी अलग अलग राज्य उत्पादित करते हैं। और अगर असम की बात की जाए तो असम जो है वो चाय का उत्पादन करता है और केरल जो है वो रबड़ का उत्पादन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? देखो, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार ये तीनों ही परियोजनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बनी हुई है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, यूरेनस या शुक्र? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। शुक्र जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी यही है। इसके अलावा सांझ का तारा, भोर का तारा इसी ग्रह को ही कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय,
आत्माराम पांडुरंग या स्वामी विवेकानंद? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वो थे आत्माराम पांडुरंग, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 29 मार्च 2017, 1 जुलाई 2017, 29 मार्च 2016 या 1 जुलाई 2016? तो भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और असम इस बिल पर मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो शोर मंदिर भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। शोर मंदिर तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के पास महाबलीपुरम में स्थित है। इसे किसने बनवाया? तो इसे पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, कैनिंग, वारेंग हेस्टिंग्स या सी गोपालचारी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे माउंटबेटन, और ये अंतिम भी था। लेकिन सी राजगोपालाचारी जो थे वे थे भारतीय गवर्नर जनरल। माउंटबेटन जो था वो था ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश की कमी से रिकेटस रोग होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन सी? तो किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो वो होता है विटामिन डी की कमी से, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? वर्ष में एक बार, वर्ष में दो बार, वर्ष में तीन बार या वर्ष में चार बार? तो एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो वो होते हैं तीन, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। लोकसभा के तीन सत्र प्रतिवर्ष बुलाए जाते हैं। पहला होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है। उसके बाद आता है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय जागृति का जनक किस महापुरुष को कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? तो भारतीय जागृति का जनक किस महापुरुष को कहा जाता है? वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक और भारतीय जागृति का जनक भी इसी महापुरुष को कहा जाता है। 1828 में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिनलैंड की राजधानी क्या है? ताशकंद, हेलसिंकी, बर्न या डबलिन? तो फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंकी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें ताशकंद की, तो ताशकंद किसकी राजधानी है? वो है उज्बेकिस्तान की। बर्न किसकी राजधानी है? तो वो है स्विट्जरलैंड की। और डबलिन किसकी राजधानी है? तो वो है आयरलैंड की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, लाल बहादुर शास्त्री या आत्मरीय सेन? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इन्हें 1913 में, कब? 1913 में गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आत्मरीय सेन। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या टी कृष्णमाचारी? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध का निर्माण शुरू करते समय बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, मेलबर्न, पेरिस या न्यूयॉर्क? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है फ्रांस, पेरिस में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
शरीर में डैश की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग होता है? लोह, विटामिन के, कैल्शियम या प्रोटीन? तो शरीर में किसकी कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग होता है? तो वो होता है प्रोटीन की कमी से, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन या केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो रेगिस्तान में मरीचिका बनने का जो कारण होता है वो प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहाड़ों पर जल कम तापमान में उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है या ऑक्सीजन कम होती है? तो पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च, 15 मार्च, 22 अप्रैल या 28 अप्रैल? तो प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। पहली बार कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 1970 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? बौद्ध, जैन, सिख या पारसी? देखो, माउंट आबू जो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इसमें जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म का पवित्र स्थल है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? दिसंबर 2013, मार्च 2014, सितंबर 2014 या जून 2015? तो मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो वो किया गया था सितंबर 2014 को, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसे भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, अशफाक उल्लाह खां या राजकुमार शुक्ल? तो सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले राष्ट्रपति थे। और अशफाक उल्लाह खां की बात की जाए तो ये वे क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? देखो, पुष्कर मेला जो है वो भारत के सबसे बड़े मवेशी यानी ऊंट मेलों में से एक है। यह राजस्थान के अजमेर जिले के पास पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के किस महाद्वीप पर मरुस्थल यानी डेजर्ट नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या उत्तरी अमेरिका? तो जिस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है वो है यूरोप, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल यानी रेगिस्तान नहीं है। सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है और कहाँ है? वो अफ्रीका में है। और भारत के अंदर कौन सा रेगिस्तान है? वो है थार का रेगिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर? तो वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है एनीमोमीटर का, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग नमी यानी आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम या केरल? तो मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, इडुक्की परियोजना गोदावरी नदी पर, या नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर? देखो, भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर सतलुज नदी पर बना है, ये बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इडुक्की परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है, वो पेरियार नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? केरल में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1971, 1973, 1983 या 1981 को?
ये प्रश्न आपके लिए है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। फिर से पूछ रहा हूं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1971 में, 1973 में, 1983 में या 1981 में? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो यही प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम और साथ ही साथ सी टेट, यूपी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। मैंने उनमें से टॉप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके थे, उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे थे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको पता चले कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस प्रश्न का आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक, शेयर करें वीडियो को जितना हो सके और सब्सक्राइब करें चैनल को, आपका ही अपना चैनल है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।